निम्नलिखित में से कौन सा जोवियन ग्रह नहीं है? तो मंगल। बिग बैंग की घटना कितने वर्ष पूर्व हुई? तो लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले। कोयला निम्न में से किस प्रकार की शैल का उदाहरण है? तो अवसादी शैल। वायुमंडल में हीलियम का आयतन के अनुसार प्रतिशत है? तो 0.005%। सरगैसो सागर किस महासागर का भाग है? तो अंटार्कटिक महासागर। अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल। कश्मीर घाटी निम्न में से दो पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? तो बृहद हिमालय एवं पीर पंजाल। पोचमपाद परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो गोदावरी नदी। भारत में टीन का अधिकांश उत्पादन किस राज्य में होता है? तो छत्तीसगढ़ में। महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? तो प्राकृत भाषा। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो विदिशा में। चेदी वंश का संस्थापक कौन था? तो महामेघवाहन। प्रथम हुण आक्रमण किसके समय हुआ था? तो स्कंदगुप्त के समय। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था? तो 1025 ईस्वी में। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। सल्तनत काल का वह शासक जिसने खम्स नामक कर से कोई हिस्सा नहीं लिया? तो सिकंदर लोदी। सरहिंद का युद्ध कब हुआ था? तो 1555 में। पंचतंत्र का अनावरण ए सुहेली नाम से फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? तो हुसैन इब्राहिम अली वैज ने। निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा निजाम उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई? तो चिनकी लीचल खां को। अस्थाई बंदोबस्ती व्यवस्था किस वर्ष लागू की गई थी? तो 1793 ईस्वी में। सार्वजनिक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा। मद्रास की संधि किसके बीच हुई थी? तो अंग्रेज एवं हैदर अली के बीच। नवजीवन समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो महात्मा गांधी। कागजी मुद्रा का कृत्रिम मुद्रा है? कागजी मुद्रा या कृत्रिम मुद्रा है? तो विशेष आहरण अधिकार। केंद्रीय बजट में पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल नहीं होता है? तो निवेश। सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्जन से दास्ता का जुआ उतार फेंका तथा साथ ही अपने गर्दनों की हत्या कर दी। इस
इस मुक्ति युद्ध का नायक सेंड्रोकोटस था। चंद्रगुप्त के विषय में यह किसने लिखा है? तो जस्टिन ने। जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो इसका प्रभाव होता है, तो निर्यात सस्ता हो जाता है और आयात महंगा हो जाता है। तो ऑप्शन सी। आज़ादी के बाद से अब तक कितनी बार भारतीय रुपयों का अवमूल्यन किया गया है? तो 3 बार। विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के अंतर्गत शामिल होते हैं। तो विदेशी आहार अधिकार एसडीआर, आईएमएफ के पास रिजर्व कोष, स्वर्ण भंडार, विदेशी परिसंपत्तियां। ऑप्शन डी। भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो कानपुर में। संसदीय शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता है? तो दोहरी कार्यपालिका और विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य सामंजस्यपूर्ण संबंध। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मूल अधिकार के संबंध में सही है? तो ये असीमित नहीं है, ये अस्थायी नहीं है, ये वाद्योग्य होते हैं। तो ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। एक अनुच्छेद जिसके बिना संविधान अर्थविहीन है, यह संविधान की आत्मा और हृदय है। बी.आर. अम्बेडकर का यह कथन किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 32। निम्न में से कौन लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुला सकता है? तो राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? तो अनुच्छेद 76। भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए निम्न में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? तो संसद का। संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। निम्न में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? तो विद्युत धारा। यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो वास्तविक और समान आकार का। निम्न में से कौन अणुचुंबकीय पदार्थ है? तो एल्यूमीनियम। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? तो हाइगेंस ने। सोलर कुकर में उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण। निम्नलिखित में से कौन जर्मन सिल्वर मिश्र धातु के अवयव हैं? तो तांबा, जस्ता और निकेल। निम्नलिखित में कौन सा गुण CO2 को CO से भिन्न करता है? तो प्रकाश की उपस्थिति में जल से क्रिया। स्टारफिश किस संघ का जंतु है? तो इकाइनोडर्मेटा। क्वासिकोर तथा मेरेस्मस रोग किसकी कमी से होती है? तो प्रोटीन। विटामिन B3 किसके उपाचयन में सहायक है? तो ट्रिप्टोफैन एमिनो अम्ल। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का
तापक्रम नियंत्रित करता है? तो हाइपोथैलेमस। निम्न में से कौन सा हार्मोन्स वृद्धि रोधक पादप हार्मोन्स है? तो एस्बेसिक अम्ल। प्रोटीन का पाचन शरीर के किस अंग से आरंभ होता है? प्रोटीन का पाचन शरीर के किस अंग से आरंभ होता है? तो अमाशय। ब्रह्म समाज की स्थापना किया था? तो राजा राम मोहन राय ने 1828 में। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किया था? तो देवेंद्रनाथ टैगोर। भारतीय ब्रह्म समाज का स्थापना किया था? तो केशव चंद्र सेन। राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा का गठन किया था? तो 1815 में। राजा राम मोहन राय ने वेदांग कॉलेज की स्थापना 1825 में किया था। यंग बंगाल आंदोलन के नेतृत्व करता थे हेनरी विलियम्स डेराजियो। सत्यार्थ प्रकाश का रचना किया था? तो दयानंद सरस्वती ने। स्वामी विवेकानंद ने प्रसिद्ध धर्म सम्मेलन को संबोधित किया था? तो शिकागो में 1893 ईस्वी में। ज्ञान योग, कर्म योग एवं राज्य योग पुस्तक के लेखक हैं? तो विवेकानंद। राधा स्वामी सत्संग का स्थापना किया? तो शिवदयाल खत्री। देव समाज का स्थापना किया था? तो शिवनारायण अग्निहोत्री। वेद समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन। आर्य महिला सभा की स्थापना पंडित रामाबाई। कांग्रेस के अधिवेशन स्थान, वर्ष, अध्यक्ष और विशेषता। पहला अधिवेशन मुंबई में 1885 ईस्वी में। अध्यक्ष WC बनर्जी और 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। दूसरा सम्मेलन कलकत्ता में 1886 में, दादा भाई नौरोजी। तीसरी अधिवेशन मद्रास में 1887 में, बदरुद्दीन तैयब अध्यक्ष थे और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हुए। चौथा इलाहाबाद में हुआ 1888 में। अध्यक्ष जॉर्ज यूल प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। 12वां कलकत्ता में 1896 ईस्वी में। रहीमुतुल्लाह सयानी पहली बार वंदे मातरम गाया गया। 21वां बनारस में 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्ष थे। 22वां कलकत्ता में 1906 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे और स्वराज शब्द का पहला बार प्रयोग किया गया। 23वां सूरत में हुआ 1907 ईस्वी में। डॉक्टर रास बिहारी बोस अध्यक्ष हुए और कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ। 27वां कलकत्ता में 1911 ईस्वी में। पंडित विश्वनारायण धर पहली बार जनगण मन गाया गया। 28वां बांकीपुर 1912 RS माधोलकर। 32वां लखनऊ 1916 में SC मजूमदार मुस्लिम लीग से समझौता। 33वां कलकत्ता 1917 एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष। 40वां बेलगांव 1924 महात्मा गांधी अध्यक्ष। 41वां कानपुर 1925 ईस्वी में हुआ। सरोजिनी नायडू अध्यक्ष हुई, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। 45वां लाहौर में हुआ 1929 ईस्वी में। जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष हुए और पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई। 46वां कराची में हुआ 1931 ईस्वी में। सरदार वल्लभ भाई पटेल मौलिक अधिकार की मांग। 91वां
फैजपुर 1937 में जवाहरलाल नेहरू गांव में आयोजित पहला अधिवेशन। खुदीराम बोस को फांसी दिया गया 11 अगस्त 1908 को। राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दिया गया 17 सितंबर 1927 को गोंडा में। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दिया गया 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर में। अशफाकुल्ला खां को फांसी दिया गया 19 सितंबर 27 को फैजाबाद। मदन लाल ढींगरा को फांसी दिया गया 16 अगस्त 1909 को। मास्टरदा के नाम से प्रसिद्ध सूर्यसेन को फांसी दिया गया 12 जनवरी 1934 ईस्वी को।